दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी एनर्जी मीटर के पैरामीटर को लेके EM 6400, आज हम बात करने वाले हैं उसमें CT के हम कनेक्शन कैसे करते हैं या CT इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। कोई भी मीटर लगाने के लिए, हमें एनर्जी मीटर लगाने के लिए उसमें रिक्वायरमेंट होती है CT की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 3 CT है, ठीक है। CT का रेशियो है हमारे पास 100/5 एम्पियर। तो 100/5 एम्पियर की CT है। 3 CT मैंने इसलिए ली है क्योंकि RYB तीनों फेज के लिए हमें CT लगाना पड़ेगा। अब सीक्वेंस क्या रखा है इसमें, प्राइमरी P1 लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस तरह से हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अब ये जो हमने 3 लीड ली हैं RYB, ये हमारी इन साइड से ही आएंगी। ये हमारा केविल है, तीनों फेज के केविल रहेंगे। जैसे RYB तीनों फेज के केविल इस तरह से CT के अंदर से निकाले जाएंगे। और जो हमारे मीटर को कनेक्शन जाएंगे, जो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे मेरे पास एक एनर्जी मीटर है, इसका मॉडल है EM 6436H LED स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये मीटर है हमारे पास। कल हम जो बात कर रहे थे वो कंजर का मीटर था, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, इसमें फंक्शन कम है EM 6400 के अकॉर्डिंग। अभी तो बहुत एडवांस मीटर आ चुके हैं, ये भी पुराना मॉडल है। तो इसके कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं इन CT में, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं CT में S1 S2 करके 2 टर्मिनल दिए हैं, S1 S2 S1 S2। तो यहाँ से मेरी 2 लीड निकलेगी, कोई भी हम लीड ले सकते हैं किसी भी कलर का, ठीक है। तो यहाँ से एक S1 आएगा, S2 आएगा। वो S1 S2 मेरे मीटर पे कनेक्ट होगा आके, ठीक है। आप जहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे ये जो 2 टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल पे आके वो लग जाएगा। जैसे R का है, R के सपोज S1 S2 आया, मीटर के S1 S2 टर्मिनल पे आ गया। Y के S1 S2 मीटर के S1 S2 पे आएगा। और B फेज का S1 S2 मीटर के S1 S2 पे आएगा, ठीक है। कई बार अलग अलग नंबर दिए रखते हैं, जैसे यहाँ पे I दिया हुआ है, प्लस माइनस I प्लस माइनस, इस तरह से मीटर भी चेंज हो जाते हैं नंबरिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग कॉमन रखते हैं, कहीं हम स्टार में कनेक्शन रखते हैं, तो हम यहाँ पर एक न्यूट्रल ला के, ठीक है, इन तीनों का न्यूट्रल एक ही लेके यहाँ भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से भी इसके कनेक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे स्टार डेल्टा करने, स्टार करने या डेल्टा करने, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। और क्या इसमें मीटर में आएगा, RYB तीनों फेज की सप्लाईज में हमें कनेक्ट करनी है, RYBN, ठीक है। और इसमें एक एक्सिलरी वोल्टेज भी होता है, ठीक है। एक्सिलरी वोल्टेज जैसे इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है, किसी में 110 रहता है, 110 यानी कि 0 से 300 वोल्ट तक रहता है। कितनी भी उसको एक्सिलरी वोल्टेज से उसको चलाया जा सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक पोर्ट भी दिया हुआ है RS485 का, जो हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज करना होता है, वो कनेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा मीटर है कंजर्व का, ठीक है। ये लिखा भी है इस पर, यहाँ पे कंट्रोल पावर इनपुट लिमिट 265 वोल्ट से 300 वोल्ट, ठीक है। वो हम इसको एक्सिलरी वोल्टेज दे सकते हैं। वो L1 L2 यहाँ पे, जहाँ पे ये लगा है, ठीक है, लिखा है यहाँ पे 48 से 277 वोल्ट। तो दोस्तों ये कंजर्व का मीटर है, इसमें वोल्टेज, ठीक है, एम्पियर्स, आपकी फ्रीक्वेंसी, kWh, कुछ ही पैरामीटर इसमें आते हैं। जबकि EM 6400 में बहुत एडवांस है, उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर आते हैं। तो इस तरह से हम CT का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कोई भी मीटर इंस्टॉलेशन करने के लिए, CT इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, CT, ठीक है, 3 CT चाहिए, मीटर चाहिए और केबल वायर चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम CT का कनेक्शन और मीटर के कनेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हाँ हाँ, कोई नहीं, बैक कर दो।